टॉपिक है जो हमने करना है वो है हमारा रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, कि इन केस आप लोगों के साथ या कंज्यूमर्स को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है या उसने कोई प्रोडक्ट यूज किया और उसको नुकसान हुआ है, एक्सपायरी डेट वाली चीजें बेच दी हैं, ज्यादा प्राइस चार्ज करा कि सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ, क्योंकि देखो रिप्लेसमेंट और रिमूवल तो दोनों में एक डिफरेंस आएगा ना, आपको बताना पड़ेगा। तो अभी पहले रिमूवल कर रहे हैं। रिमूवल का मतलब ये है कि आपने 100 चीजें बनाई, 100 प्रोडक्ट में ही वो डिफेक्ट है, तो आपको वो डिफेक्ट हर प्रोडक्ट में रिमूव करना पड़ेगा। सो इफ आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव, अगर वो प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव निकलता है और आपको पता है कि आने वाले कई पैकेट्स जो आएंगे आप लोगों को दिए जाएंगे, सब में वो चीज पाई जाएगी या सब में वो डिफेक्ट होएगा, तो इसका रेमेडी क्या है, उस डिफेक्ट को ही रिमूव करो। ठीक है, सो ये जो आपने ऑर्डर पास करना है, कंसर्न अथॉरिटी को ऑर्डर पास करोगे या कंसर्न अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी और आपको वो डिफेक्ट रिमूव करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। दूसरी बात जो उन्होंने करी है, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड। अब मैं सारी गुड्स की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि जो 100 प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाए हैं, 100 में से कोई एक प्रोडक्ट खराब था और वही चीज आपको बेच दी गई, तो फिर उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दें जो डिफेक्टिव है। पर रिमूवल के केस में रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं वापस करूंगी तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी खराब ही निकलेगा। सो रिमूवल मतलब कि सारा प्रोडक्ट जितने आपने वो लॉट में बनाया होगा सामान, वो सारा खराब निकला है, आपको सारे के सारे प्रोडक्ट में से वो रिमूव करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जो डिफेक्टिव निकला है, तो आप लोगों ने नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है आपको देना है और डिफेक्टिव आपसे ले लिया जाएगा। ये एक प्रोडक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट कर रहे हैं रिफंड ऑफ प्राइस एंड अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। तो दोनों चीजें मैं आपको साथ ही में बताऊंगी, स्टिल दोनों में एक ही डिफरेंस है। रिफंड का मतलब भी क्या है कि आपको पैसा वापस मिलेगा, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन भी क्या है, आपको पैसा वापस मिलेगा। पर डिफरेंस क्या है इसमें, रिफंड ऑफ प्राइस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने 100 रुपए का तो नहीं होता, 1000 रुपए का प्रेशर कुकर बेचा और वो चीज खराब निकली है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम निकली है, तो आप लोग को सेलर क्या करेगा, पैसा रिफंड 1000 रुपया वापस कर देगा। ये क्या है, रिफंड ऑफ प्राइस। कि अगर कंप्लेंट फाइल कर दी है तो आप लोगों को जो भी उस चीज का, उस प्रोडक्ट का प्राइस होएगा वो वापस कर दिया जाएगा, वो है रिफंड। अब एक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, मान लो मैं कोई कॉस्मेटिक यूज कर रही हूँ या मैंने खाने वाला कोई भी प्रोडक्ट जो है इनहेल करा, उसकी वजह से फिजिकली या मेरी हेल्थ को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने इलाज कराया, इलाज के ऊपर खर्चा ज्यादा आ गया। अब देखो फंड रिफंड में सिर्फ मैं प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जो भी आप लोगों ने खर्चा किया है, चाहे आपका फिजिकल या कोई भी लॉस किसी भी तरीके से हुआ है, आपको वो कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है, सो ये मत सोचना कि ये तो सारे पॉइंट सेम ही चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में है। रिफंड का मतलब प्रोडक्ट का प्राइस, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन भी चाहे पैसा ही होता है कि वापस मिला है पैसा, पर वो कौन सा पैसा वापस मिला है, जो आपका खर्चा आया। हो सकता है कि 500 रुपए की क्रीम थी जो आपने यूज करी, पर उसके ऊपर खर्चा आपका 5000 का आ गया अपनी हेल्थ को सही कराने में। सो अवार्ड ऑफ कंपनसेशन वो 5000 मिलेगा, ना कि 500 रुपया वापिस। सो यहाँ तक हो गई हमारे ये 4 पॉइंट। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। अब मैं पहले रिफंड में और अवार्ड ऑफ कंपनसेशन में, या मैं कहूँ सिर्फ रिफंड में, मैं प्रोडक्ट की बात कर रही थी, जो भी सामान आपको बेचा है। अब अगर मैंने आप लोगों को सर्विस प्रॉपर नहीं दी, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना रिफंड मिलना चाहिए, नहीं हो सकता ना यहाँ पे। तो सर्विस के केस में रिफंड तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है, उस डेफिशिएंसी को हम रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने कल भी पढ़ी थी, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो। अब यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिखी है उन्होंने कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो अननेसेसरी डिले कर रही है फाइनल टच टू द क्लेम, कि आप लोगों को अभी पैसा नहीं दे रही, क्लेम नहीं वापस कर रही, so then under this act order can be passed to immediately finalize the claim. So
मेरी प्रॉब्लम क्या थी, या इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉब्लम क्या थी, वो मुझे रिफंड ही नहीं कर रहे पैसा, या मैंने सरेंडर कराई है अपनी पॉलिसी, मुझे अभी पैसा वापस मिला ही नहीं है, या मेरा कोई जैसे एक्सीडेंट हुआ था मेरी कार का, एक्टिवा का, तो मुझे रिफंड नहीं मिला, क्लेम नहीं मिल रहा उनकी तरफ से, ये मुझे क्या था, उनकी सर्विस प्रॉपर नहीं मिली ना। तो अब क्या होएगा, रेमेडी क्या है कि अब वो क्या करेंगे, कंसर्न्ड अथॉरिटी से या एक ऑर्डर पास करेंगे जिसकी वजह से आपको इमीडिएटली वो अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यही प्रॉब्लम थी ना कि सर्विस नहीं मिली, अब सर्विस मिल जाएगी। सो ये हमारा है इन केस ऑफ सर्विस, क्योंकि सर्विस के केस में पैसा तो वापस मिलने से रहा, होएगा क्या, जो सर्विस देनी है वो आपको प्रॉपर और टाइमली आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वन आता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। हमने कल भी ये बात करी थी कि अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इन वर्ड्स को, बट स्लाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अलग होता है और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दोनों की बात करी तो हम दोनों के भी हाफ के ऊपर रीड कर लेते हैं कि इनकी रेमेडीज क्या अवेलेबल है। अगर आप लोगों से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, अभी क्योंकि एग्जाम्पल जिस चीज की दी है मैं वही चीज समझाती हूँ आपको। यहाँ पे ये वाली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की बात करी है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है उन्होंने ट्रेड के ऊपर, कि जब तक आप लोग, जैसे उन्होंने लिखा है कि गैस कनेक्शन नहीं आपने लेना है, जब तक आप स्टोव नहीं लोगे आपको गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा। सो रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना कि एक चीज खरीदने की वजह से आपको दूसरी चीज जबरदस्ती खरीदनी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्शन है। कहते ऐसा तो नहीं होता, जबकि ऐसा होना चाहिए ही नहीं है, ये पॉलिसी है ही नहीं किसी सेलर की। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो इसकी रेमेडी क्या है। सो इफ द कंप्लेंट इज फाइल्ड अगेंस्ट, कि इस एक्ट के अंदर या इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट आपकी कोई भी केस फाइल हो, सो ये प्रैक्टिस बैन की जाएगी विद इमीडिएट इफेक्ट। जैसे ही केस कर दिया जाए, आपने और किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करना, उनसे एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा सर्विस जो है, एक्स्ट्रा चीजें उनको जबरदस्ती नहीं बेचनी। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। If a gas company makes it compulsory for a consumer to buy a gas stove with gas connection, क्योंकि ये हमने कल पढ़ा था यहाँ पे कि कई कंपनीज क्या होती हैं, वो कहती हैं कि अगर आपने गैस कनेक्शन लेना तो गैस स्टोव जबरदस्ती साथ में खरीदो, अदरवाइज हम गैस कनेक्शन नहीं देंगे, तो लोगों को लेना पड़ता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कंपल्सरी हो जाए कि आपको वाईफाई कनेक्शन तब दिया जाएगा अगर आपके पास लैपटॉप होएगा, तो ये तो गलत चीज है। So then this type of restrictive trade practice can be checked with immediate effect। देखा जाएगा कि गलत हो रहा है ये as such पॉलिसी में है या नहीं है, अगर नहीं है तो उनके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है स्टॉपिंग दी सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स। ये भी हमने कल पढ़ा था। अगर कल वाला टॉपिक जरूर देखना, फिर दोबारा से वीडियो देखना, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने कल प्रॉपर्ली बात करी है कि हजार्डियस गुड्स कौन सी होती है। जैसे प्रेशर कुकर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह है जिनको यूज करने के बाद ब्लास्ट हो गया या करंट लग गया, आग लग गई, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी सेल स्टॉप की जाएगी। पहली बात, अब फिर दोबारा, और ये दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। पहली में लिखा है कि उसकी सेल को खत्म बंद कर दो, दूसरे में लिखा है कि उस गुड को या सॉरी उस गुड्स को, जो भी आप बेच रहे हो, जो भी चीजें आप बेच रहे हो, उनको विड्रॉ कर लो मार्केट से। मतलब कि एक बार आपने नहीं बेचा पर वो गुड्स जो भी आप बेच रहे हो वो दोबारा भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, तो विड्रॉ ही कर लो उनको। So on seeing the serious adverse effect of hazardous goods on the consumers, such goods can be withdrawn from the market। तो वो आप लोगों को मार्केट से विड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि और इसकी सेल ज्यादा किसी को भी ना हो, कोई भी इसके और जो है नुकसान इसके अंदर जो भी है या किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना हो सके कंज्यूमर्स। यहाँ तक हो गया। लास्ट वन हमारा पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट। हमने कल बात करी थी कि पेमेंट ज्यादा लेते हो, ये भी गलत चीज है। जो मार्केट प्राइस है प्रोडक्ट का उससे ज्यादा प्राइस आप चार्ज कर रहे हो। आपकी बुक में जो इसका पहले वाला एग्जांपल दिया है, उन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि 200 की बुक आपको 200 की बुक बेची गई थी बट उसका एक्चुअल प्राइस 150 रुपया था, 50 रुपये आपसे ज्यादा मांगे, गलत चीज है। वहां पे एक और चीज उन्होंने मेंशन करी थी कि जो कॉस्ट है गुड्स की, एक तो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होती है, फॉर एग्जांपल बुक्स के ऊपर, ठीक है, और कुछ चीजों की जो कॉस्ट है उसके पैकेट के ऊपर मेंशन होती है, जैसे ब्रेड बटर
या मैं और बात करूँ खाने पीने वाली चीजों की। और तीसरी है कि कुछ प्राइस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट या किसी एक्ट के अंडर फिक्स किए जाते हैं, आप उनसे ज्यादा, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनसे ज्यादा आप लोग प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। यहाँ पे लिखा है कि आपने जो कॉस्ट बनती है, जो उसका एडिक्वेट या उसका जो भी प्राइस है, आप उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को एक रेमेडी अवेलेबल है कि आपसे ज्यादा पैसा जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा इन एनी केस। तो ये तो हमारी थी रेमेडीज की कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं इन केस कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है। जैसे सर्विस गलत दी, ये पहले में लिखा था कि गलत सर्विस दी है तो आप केस फाइल कर लो। अब यहाँ पे लिख दिया कि अगर गलत सर्विस दी है, केस फाइल कर दिया, तो रेमेडी क्या अवेलेबल है, आप उस सर्विस को क्या कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, रिमूव कर दो, आप उनको प्रॉपर सर्विसेज दो। वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, मिलावटी चीजें, अडल्ट्रेशन वगैरह हो रही है, आपके साथ गलत चीजें आपको बेच रहे हैं, तो आप केस फाइल कर दो। अब यहाँ पे रेमेडी लिख दी है कि उसका फिर आप कैसे भरपाई करोगे, आप डिसकंटिन्यू कर दो वो सर्विस। आप उनको ऐसी चीजें मत बेचो, आप उनको जबरदस्ती चीजें ना बेचो। तो ये यहाँ पे रेमेडीज अवेलेबल हैं कि कस्टमर के पास कौन कौन से यहाँ पे उनके पास हम कहें कि रिलीज अवेलेबल है उनके पास।